वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय प्रशांत सर। आज हम लोग क्लास 7 का यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इकाई एवं मापन, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज यूनिट, यूनिट क्या है, यूनिट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमारे दैनिक जीवन में यूनिट की क्या आवश्यकता है, हम जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो उस समय यूनिट की क्या आवश्यकता है, यूनिट्स की क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स क्या है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स, यहाँ पे मापन की पद्धतियाँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि सब जगह जो है, हर देश में एक ही मापन की पद्धतियाँ नहीं होती है। कई बार हम अपनी ऊंचाई को फुट में मापते हैं, तो कई बार मीटर में मापते हैं। कई बार दूरी को हम लोग किलोमीटर्स में मापते हैं, तो कई बार सेंटीमीटर्स में, लंबाई को सेंटीमीटर्स में मापते हैं। अलग अलग आवश्यकता के अनुसार और अलग अलग जगह पे अलग अलग पद्धतियाँ प्रचलित हैं। तो मूल 3 इकाई, लंबाई का, द्रव्यमान का और समय का, इन 3, लेंथ, मास एंड टाइम, इन 3 मूल जो राशियां हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसके आधार पे हम लोग 3 सिस्टम डेवलप किए, 3 सिस्टम प्रचलित है। सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, जिसको हम लोग, जिसमें लेंथ की सेंटीमीटर है, मास का ग्राम है और समय की इकाई सेकंड है। दूसरी जो इकाई है एफपीएस सिस्टम, लेंथ की का इकाई फुट, मास का इकाई पाउंड और समय की इकाई सेकंड है। तीसरी इकाई एमकेएस सिस्टम, इसमें लंबाई की इकाई मीटर, द्रव्यमान का इकाई किलोग्राम और समय की इकाई सेकंड है। इस 3 इकाइयां ही मूल रूप से जो है काफी समय तक प्रचलित रहा। लेकिन समस्या, जैसे जैसे आप लोग जानते हैं कि 20वीं शताब्दी में विश्व व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एक देश का दूसरे देशों के में आना जाना, इंटरेक्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। साइंटिफिक जो स्टडीज़ होने लगी वो पूरे विश्व में जो है वो प्रचलित होने लगा, लोग एक दूसरे को पढ़ने लगे। ऐसे कंडीशन में जब व्यापार और अध्ययन के लिए अगर कहीं पे मान लिया जाए कोई लंबाई फुट में लिखा हुआ है या कोई द्रव्यमान केजीज में लिखा हुआ है, और ऐसे कंट्रीज की किसी व्यक्ति के पास जाता है जो कि केजी में मापता है या मीटर में मापता है, तो उसको परेशानी होने लगी। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सेवरस फ्रांस में जो है सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स की बैठक हुई और उसमें ऐसा एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल सिस्टम को लाने की बात चली और एसआई सिस्टम, उसे इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम्स, इसको जो है लाया गया। प्रश्न इसमें आप जैसा कि देख रहे हैं, लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है और समय का मात्रक सेकंड है। ये इसमें जैसा कि आप देख रहे हो कि ज्यादातर जो है ये एमकेएस सिस्टम के मात्रक को ही इन तीनों में लिया है। ऐसा नहीं कि सभी मात्रक एमकेएस सिस्टम का ही लिया गया, लेकिन एमकेएस सिस्टम में खूबी ये थी कि वो दार्शनिक पद्धति, डेसिमल पद्धति के ऊपर आधारित था। आपको अगर किसी इकाई को मान लिया जाए किलोमीटर, 10 किलोमीटर को या 5 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो बहुत आसान था, 1000 से गुना कर देना। इसी तरह से अगर आपको 1 किलोग्राम को अगर क्विंटल में चेंज करना है, तो भी बहुत आसानी से आप 100 से गुना कर देते हैं। मैं 10, 100, 1000 इस टाइप के गुणांकों में ये इकाई चेंज होती है, दार्शनिक पद्धति के ऊपर आधारित है। जबकि अगर आप एफपीएस सिस्टम को देखोगे, पाउंड, फुट, ये सब जो सिस्टम देखोगे, अगर आप गज लेते हो तो 1 माइल 1760 गज के बराबर होता है, 1 गज 3 फीट के बराबर होता है, 1 फीट 12 इंच के बराबर होता है। तो अगर आपको इंच को माइल्स में बदलना है तो फिर बहुत ज़्यादा गुना भाग करना पड़ेगा। इस परेशानी से बचने के लिए और यूनिवर्सल रूप से पूरे विश्व में एक ही इकाई, ऐसा कोई भी व्यापार जो पूरे विश्व में हो रहा है उसमें एक ही यूनिट को रखने के लिए एसआई सिस्टम्स ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट को ऐसा माना गया कि पूरे विश्व में इसको जो है एक नाम दिया गया और पूरे विश्व में
इंटरनेशनल कोई भी काम हो रहा है उसमें इसी इकाई को मान्यता दिया गया। इकाई की हम लोगों ने पढ़ा था कि इकाई में खूबी ये होनी चाहिए कि सर्वमान्य होना चाहिए। तो पहले वाले जो सिस्टम थे वो सर्वमान्य नहीं था, अलग अलग देशों में अलग अलग चल रहा था। ऐसा यूनिट को इसी गुण को लाने के लिए सर्वमान्य बनाया गया, अर्थात सभी जो है इसको माने, ऐसा इसको जो है बनाया गया। तो हम लोग जो है ये सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको जब भी आप परीक्षा देते हैं, कोई भी एग्जामिनेशन देते हैं, तो आपको ये जरूर याद रखना चाहिए कि कई बार इकाइयाँ, छोटी इकाई रहती है, बड़ी इकाई रहती है, उसको दूसरी एक ही इकाई में चेंज करना जरूरी रहता है। जैसे कई बार जो आपको माइक्रोफैरेड दिया रहेगा तो उसको फैरेड में चेंज करना जरूरी होगा। माइक्रोमीटर है तो उसके कितने मीटर होंगे, 10 की घात 3 6 मीटर होगा, ये जानना जरूरी है। इसलिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि जब आप एसआई मात्रक लिखते हैं तो आपको निम्न बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप, जनरली हम लोग इसमें बहुत बार गलतियां करते हैं। मीटर लिखते हैं तो कैपिटल एम लिख देते हैं, मीटर लिखते हैं तो कैपिटल एम लिख देते हैं। तो मात्रा का संकेत अंग्रेजी के वर्णमाला के छोटे अक्षर में लिखा जाना चाहिए। अगर हम मीटर लिखते हैं तो मीटर ऐसा जो है हमको नहीं लिखना है, हमको मीटर लिखना है। ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो है गलत है, ये जो है सही है। आपको जो है अंग्रेजी के छोटे अक्षर में लिखा जाना चाहिए। मात्रक सदैव एक वचन सिंगुलर में लिखा जाना चाहिए। आप जो है केजीज जो है 5 केजीज नहीं लिखेंगे, केजीज नहीं लिखेंगे, सब समय क्या लिखेंगे, 5 केजी लिखेंगे, ये गलत है। भले ही 5 जो है वो एक से अधिक संख्या है, लेकिन हम लोग 5 केजीज नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, 5 केजी लिखेंगे। 2 लीटर्स नहीं लिखेंगे, 2 लीटर लिखेंगे। मात्रकों के संकेतों के आगे विराम चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। जैसे हमने मान लिया जाए 20 ग्राम लिखा, तो उसके बाद जो है हमको ऐसा डॉट नहीं लगाना है, ये गलत है। ये सब कुछ जो है आपको ध्यान, मात्रा के सभी अक्षर स्मॉल होना चाहिए। मीटर है, जैसा ये मैंने शुरू में ही आपको बताया, किंतु ये मीटर जो है गलत है। अच्छा, यहाँ पे जो है आपको ध्यान देना है कि जो संकेत है वो छोटे अक्षर में लिखना है। जैसे केजी लिखेंगे तो ये केजी स्मॉल लेटर में लिखते हैं, मीटर लिखते हैं तो स्मॉल एम लिखते हैं, कैपिटल एम नहीं लिख करके स्मॉल एम लिखते हैं। सेकंड अगर लिखना है तो स्मॉल से ही लिखते हैं, कैपिटल से जो है इसको नहीं लिखते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आप लोग सभी कोई जानते हैं कि द्रव्यमान का मात्रक जो है, द्रव्य का मात्रक जो है, द्रव्य की मात्रा का मात्रक मोल होता है। लेकिन जनरली जो है बहुत लोग जो है गलतियां करते हैं, मोल के साथ मूल तत्व अणु परमाणु लिखा जाना आवश्यक है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये लिखना जो है जरूरी है। आप अगर कहते हैं 1 मोल हाइड्रोजन, ये गलत है, इट इज रॉन्ग, ये गलत है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन नहीं होगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि जब हम हाइड्रोजन एटम लिख रहे हैं तो उसका मान अलग होगा। आप जब मोल्स कॉन्सेप्ट के बारे में जाएंगे, अगर 1 मोल हाइड्रोजन एटम लिख रहे हैं तो इसका मतलब 1 ग्राम होगा, और 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिख रहे हैं तो उसका मतलब 2 ग्राम हो जाएगा। तो इसलिए जो है कौन सा है, हाइड्रोजन भी लिखना जरूरी है, और एटम है या मॉलिक्यूल है ये भी लिखना जरूरी है। अगर आप लोग जानेंगे मोल में, अगर 1 मोल हाइड्रोजन, हम हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन एटम लिख रहे हैं तो उसका वैल्यू अलग हो जाएगा। इसलिए जो है ये पूरा लिखना जो है जरूरी है। अगर ये पूरा नहीं लिखेंगे तो वो जो है गलत होगा। इस बात को जो है आपको ध्यान देना है। जनरली जब भी हम इकाई लिखते हैं तो ये सब गलतियां जो है बहुत बच्चे करते हैं, इसलिए मैंने इस चीज को जो है खास करके जो है आपके ध्यान में लाया। अब देख लीजिए एसआई में, जैसा कि आप जान रहे हैं, लंबाई है और भी कई द्रव्यमान है। इन सब मात्रकों का परिभाषा क्या है, हर का एक फिक्स परिभाषा है, पूर्ण परिभाषित होना चाहिए। तो जैसे हम लोग 1 मीटर कहते हैं, अलग अलग समय में अलग अलग इकाइयों को ये किया गया। फ्रांस के सेवरस में प्लैटिनम इरिडियम धातु, ये एक ऐसी धातु है जिसके ऊपर तापक्रम का सबसे कम प्रभाव पड़ता है।
फिर भी जो है तापक्रम को 273.16 डिग्री केल्विन एवं एक वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रखा गया है। इसके मध्य दो चिन्हों के मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं? 1 मीटर कहते हैं। ये मीटर का डिफिनेशन। इसी तरह से शुद्ध क्रिप्टॉन 86, ये फिर भी चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो वैल्यू चेंज हो जा सकता है। इसलिए शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से वैक्यूम में उत्सर्जित नारंगी लाल प्रकाश के 165076373 तरंगों की कुल लंबाई को 1 मीटर कहते हैं। ये किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं कर हो सकता, इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये एक दो परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि 1 मीटर जो है वो कितने तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है, इसलिए वैल्यू को आप याद रखेंगे। प्रकाश का निर्वात में 1 सेकंड में 299782458 भाग में तय की गई दूरी को 1 मीटर कहते हैं। अर्थात हम लोग जनरली कहते हैं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होता है, लेकिन प्रकाश का 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड का स्पीड प्रकाश का होता है। लेकिन वास्तविक जो निर्वात में प्रकाश का वेग होता है वो 299782458 मीटर्स लगभग होता है। तो अगर कोई प्रकाश की किरण 1 सेकंड के इतने भाग में जितनी दूरी तय करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? 1 मीटर कहते हैं। ये मीटर्स की कुछ अलग अलग परिभाषा है, जो कि अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि दूरी की बड़ी इकाइयां क्या है, दूरी की छोटी इकाइयां क्या है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूरी की बड़ी इकाई को कई बार छोटी इकाइयों में, कई बार छोटी इकाई को बड़ी इकाई में चेंज करना पड़ता है। तो हम लोग उसको आगे अभी पढ़ रहे हैं कि इसके आगे की क्या क्या इकाइयां हैं। इसके पहले जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग एसआई पद्धति से क्या लाभ है ये पढ़े, और कुछ हम लोगों ने इकाइयों की परिभाषा पढ़ा, जैसे लंबाई की हमने मीटर का हमने इकाई की परिभाषा क्या होगी इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग लंबाई के विभिन्न मात्रकों, जो मूल राशियां हैं उनके विभिन्न मात्रकों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि लंबाई के बहुत सारे मात्रक हैं। लंबाई के कुछ बड़े मात्रक हैं, लंबाई के कुछ छोटे भी मात्रक हैं। कई बार हमें जो है चांद तारों की दूरियां मापना पड़ता है, बहुत लंबी लंबी दूरियां जो है खगोल शास्त्र में मापना पड़ता है, उस समय हमें बहुत बड़े मात्रक की आवश्यकता होती है। और कई बार हमें जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का साइज मापना रहता है या फिर एटम का साइज मापना रहता है, तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत ही छोटे मात्रक की आवश्यकता होती है। तो इसी के लिए जो है अलग अलग मात्रक बनाया गया। जैसे सबसे जो प्रमुख मात्रक है इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश वर्ष। ये आप देख रहे हैं लाइट ईयर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? लाइट ईयर। ऐसा लगता है कि ये समय का मात्रक, लेकिन याद रखिए ये समय का मात्रक नहीं है। ये प्रकाश वर्ष जो है प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई जो दूरी होती है उसे हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो आप कल्पना कर सकते हो कि 1 वर्ष में कितनी लंबी दूरी तय कर लेता है। ऐसे खगोलीय दूरियों के हिसाब से ये भी बहुत छोटा मात्रक है। तो आप जान लें कि प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर का, ये एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। इसी के साथ पार्शिक एक दूसरा बड़ा मात्रक है जो लाइट ईयर से भी बड़ा है, और वो है उसका मान होता है 3.26 लाइट ईयर। लगभग कह सकते हैं कि 3.26 ईयर्स में जितना लाइट दूरी तय करता है, तो उसका जो कुल मान होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर्स। ये भी एक बहुत ही बड़ा मात्रक है। कुछ ऐसे मात्रकों के बारे में हम लोग जो है देखेंगे जो बहुत ही छोटा मात्रक है। ये है इसके पहले एक और मात्रक है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम लोग को पता चलता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है। इसका वैल्यू होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। ऐसे
दूरी जो है वेरी करता है साल के अलग अलग समय में, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, इसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब हम लोग कुछ छोटे मात्रकों के बारे में पढ़ेंगे, सम स्मॉल यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स ऑफ लेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन की जो ये दूरी है ये 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। मिलीमीटर से भी बहुत ज्यादा जो है 1000 गुना लगभग छोटा जो है ये मात्रक है 1 माइक्रोन। इससे भी एक छोटी इकाई है वो है 1 एंगस्ट्रॉम। इसको ए के ऊपर एक जीरो से दर्शाते हैं और ये भी लगभग एटॉमिक साइज को रिप्रेजेंट करता है, 10⁻⁻15 मीटर के आसपास का होता है। एक फर्मी, 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर। याद रखिए ये जो है प्रोटॉन्स के साइज के आसपास का ये होता है। तो 1 फर्मी, इस तरह से ये जो हम लोग देख रहे हैं माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, फर्मी, ये सारे जो है बहुत ही छोटे मात्रक है। आवश्यकता अनुसार हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या हो सकता है? यूनिट ऑफ मास, जो सबसे छोटा यूनिट है यूनिट ऑफ मास वो है 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसका नाम क्या कहलाता है? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। 1.66, कई जगह 1.67 भी रहता है, इंटू 10⁻⁻27 मीटर। याद रखिए ये एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, लगभग जो है ये एक प्रोटॉन का द्रव्यमान। इसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। यहां पर बड़े मात्रक, बिग यूनिट, क्विंटल, केजी, टन। 1 टन आप लोग जान 10 क्विंटल के बराबर है, 10⁻³ केजी होता है। समय का मात्रक, अब हम लोग देखेंगे समय का मात्रक। समय का जो है 1 सेकंड, सभी आप लोग जान रहे हैं। 1 सेकंड में, 1 सेकंड किसको कहते हैं ये शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। सीजियम 133 के 9192631770 वाइब्रेशंस को में जो समय लगता है उसे हम लोग 1 सेकंड कहते हैं। मिनट में कितने सेकंड होते हैं, घंटे में जो है कितना, आप ये अच्छे से जानते होंगे कि 1 घंटे में जो है कितने मिनट्स होते हैं, तो इसलिए ये सारी चीजों को बताने की जरूरत नहीं। लेकिन सेकंड का मात्रक की डेफिनेशन क्या है ये जरूर याद रखेंगे आप। इसी तरह से विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कैंडेला कहते हैं इसे। पदार्थ की मात्रा मोल है। प्लेन एंगल रेडियन, पाई 180 डिग्री के बराबर होता है। घन कोण, सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन। तो ये सारे जो विभिन्न मात्रक है, आपको सारे मात्रकों के बारे में डिटेल में जानकारी आपकी पुस्तकों में मिल जाएगी। आप इसको इसलिए याद रखिए कि कई जगह आपको जब आंकिक प्रश्न हल करेंगे तो उस समय आप लोगों को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में रूपांतर करने, बदलने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए जो है इसको जानना बहुत जरूरी है। अब हम लोग देखेंगे कि एसआई पद्धति से क्या लाभ, क्यों हम लोग एसआई पद्धति इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया, यह यूनिवर्सल है, सभी जगह इसको मान्यता मिलती है। दूसरा, ये दार्शनिक पद्धति के ऊपर आधारित है। दार्शनिक पद्धति के ऊपर आधारित होने के कारण इसमें एक मात्रक से दूसरे में रूपांतर करने में, चेंज करने में बहुत सुविधा होती है। और तीसरा इसका जो गुण है वो ये है कि इसमें एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक है, डिफाइंड है, अलग अलग मात्रक नहीं है, एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक है और सभी मूल राशियों का इसमें मात्रक बताया गया। इसलिए एसआई मात्रक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मात्रक क्या क्या होते हैं, मात्रक की परिभाषाएं क्या होती हैं, विभिन्न तरह के बड़े छोटे मात्रक, समय का, दूरी का, लंबाई का, द्रव्यमान का, इन सभी चीजों का मात्रक क्या होता है, इसमें क्या संबंध होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जो आपको आगे बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। इसलिए ये जो जितने भी चेंजेस है, कैसे एक मात्रक से दूसरे में मात्रक में चेंज करेंगे, इसे आप लोग जरूर ध्यान दें। तो एंजॉय कीजिए फिजिक्स को। कुछ यहाँ पे डाटा टाइप के चीजें थी जो कि हो सकता है आपको याद करने में परेशानी है, लेकिन बाद में जो है बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। आप फिजिक्स एंजॉय कीजिए, मैंने शुरू ही किया, एंजॉय द फिजिक्स, तभी आपको मजा आएगा, नहीं तो फिजिक्स पढ़ने में आपको आनंद
नहीं आएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू। मेरे चैनल को फिजिक्स क्लासेस बाय प्रसाद सर, आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जो भी इसमें जो है प्रश्न पूछना है या किसी भी चीज में जो है आपको कोई दिक्कत है, मैंने आपको अपना लिंक शेयर किया है। आप मेरे YouTube चैनल में या फिर मेरे Facebook अकाउंट के द्वारा आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके ऊपर कमेंट्स कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू।